हेलो फ्रेंड, बिहार पीएससी सेंटर में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, एसके झा सर का जो बुक है बायोलॉजी का, उससे हम चैप्टर वाइज एमसीक्यू करवा रहे हैं और ये दूसरा चैप्टर है और पहले का क्लास प्ले लिस्ट बना हुआ है, तो आप देख सकते हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 45 तक कल करवा चुके हैं, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 46 से स्टार्ट करते हैं। बीच बीच में जो जानकारी होगी हम आपको ज़रूर बताएंगे। तो चलिए क्लास को हम बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्लोरोप्लास्ट। एक क्वेश्चन फ्रेंड्स हमने कल आपको करवाया था कि कोशिका का पावर हाउस, ध्यान रखिएगा वो पावर हाउस है, और ये जो है कोशिका का रसोई घर है। तो बहुत ही कन्फ्यूजन होता है एग्ज़ाम टाइम, तो आप ध्यान दीजिएगा। रसोई घर पूछा जाए तो क्लोरोप्लास्ट और पावर हाउस पूछा जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया। चलते हैं नेक्स्ट। आप कल वाली या परसों वाली लेक्चर ज़रूर देखिएगा, उसमें आपको मिल जाएगा वो वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 47, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की? तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नोल तथा रस्का। नोल तथा रस्का ने इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का खोज किया था। एक सूक्ष्मदर्शी होता है और एक होता है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से सबसे छोटी कोशिका है? तो सबसे बड़ी जो कोशिका होती है फ्रेंड्स वो न्यूरॉन्स यानी तंत्रिका तंत्र होती है। अगर अंडा में पूछा जाए तो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है जो सबसे बड़ा होता है, लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सबसे छोटी कोशिका। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, माइक्रोप्लाज्मा। देख सकते हैं उत्तर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49, यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भोजन का जो ऑक्सीकरण है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑक्सीकरण, यहाँ पे लिखा हुआ है अवकरण। अगर आप अभी ध्यान नहीं देंगे फ्रेंड्स तो एग्ज़ाम में गलतियाँ होती है, इसीलिए ऑक्सीकरण ध्यान दीजिए। अगर माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? तो ऑक्सीकरण नहीं होगा। अगर आप पूरा कंप्लीट फ्रेंड्स लेक्चर देखते हैं, यानी कि 18-20 चैप्टर हैं, सभी को हम कंप्लीट करवाएंगे। तो फ्रेंड्स आपको बायोलॉजी का क्वेश्चन कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो इससे बाहर नहीं जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें एसके झा सर का बुक है जो कि बहुत ही अच्छे टीचर हैं। तो क्वेश्चन नंबर 50, यानी सभी चीज़ इसमें कवर किया गया है। क्वेश्चन नंबर 50, फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है? फूल हो या फिर बीज हो, तो विभिन्न प्रकार के जो आकर्षक रंग प्रदान करता है वो किसके वजह से प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रोमोप्लास्ट, ऑप्शन नंबर बी, क्रोमोप्लास्ट। चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 51, पत्तियों को हरा रंग जो है प्रदान करता है? तो अगर फूलों का, बीजों का मतलब बहुत लाल, पीला, ब्लू ये कलर अगर पूछा जाए तो क्रोमोप्लास्ट, और सिर्फ हरा रंग पूछा जाए तो क्लोरोप्लास्ट। चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक
मुख्य रूप से पाचक एंजाइमों के संग्रहकार की तरह कार्य करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, लाइसोसोम। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत से प्लेलिस्ट हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी सभी का क्लास अपलोड है फ्रेंड्स। तो आप लोग देख सकते हैं। इस चैप्टर जो कोशिका का जो चैप्टर था फ्रेंड्स, इसमें इतना ही क्वेश्चन था। अब हम नेक्स्ट चैप्टर में एंट्री करते हैं। अभी ही चैप्टर है फ्रेंड्स कोशिका विभाजन, और ऑब्जेक्टिव है। अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा रहता है फ्रेंड्स, अगर आप लोग कहते हैं कि थ्योरी वाइज करवाएं तो हम ज़रूर करवाएंगे। पहले आप MCQ को देख लें। तो क्वेश्चन नंबर जो 1 है फ्रेंड्स, शुक्राणु एवं अंडाणु का जो निर्माण होता है वो कहाँ पे होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मियोसिस। मियोसिस में शुक्राणु और अंडाणु का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, पादप कोशिका में कोशिका द्रव का विभाजन होता है। पादप कोशिका में कोशिका द्रव होता है फ्रेंड्स, तो इसका विभाजन कहाँ होता है? अगर आप लोगों को इसका आंसर पता है फ्रेंड्स तो आंसर ज़रूर कमेंट करें। 2 का ए, 2 का मतलब इस टाइप से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि कोशिका प्लेट द्वारा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3, किस अवस्था में DNA का संश्लेषण होता है? तो DNA का जो संश्लेषण होता है फ्रेंड्स वो होता है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि S फेज में। चलते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4 है फ्रेंड्स, कौन सी अवस्था सबसे छोटी अवस्था है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, सबसे जो छोटी अवस्था है वो है, 1 मिनट, इसका जो आंसर है फ्रेंड्स यहाँ पे गलत दिया हुआ है, मेटाफेज नहीं है। यहाँ पे तुर्क धागे का निर्माण होता है, और एनाफेज जो है फ्रेंड्स यहाँ पे ये जो है सबसे छोटी अवस्था होती है। तो इसका राइट आंसर जो है फ्रेंड बी नहीं है बल्कि ए है। अब जब बेसिक से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसका राइट आंसर जो है एनाफेज है। चलते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5, किस अवस्था में सेंट्रोसोम का जो है विभाजित होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एनाफेज। एनाफेज में जो है फ्रेंड्स सेंट्रोसोम का विभाजन होता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6, समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप, समसूत्री पूछा जा रहा है फ्रेंड्स, 1 मिनट, विभाजन कितने प्रकार की होती है? तो एक होता है असूत्री विभाजन, दूसरा होता है समसूत्री विभाजन, और तीसरा जो होता है फ्रेंड्स वो होता है अर्धसूत्री विभाजन। तो ये जो बात हो रहा है फ्रेंड्स समसूत्री विभाजन का, तो समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप मात्र कोशिका से कितनी पुत्री कोशिका का निर्माण होता है? तो 2 होता है फ्रेंड्स। और अगर अर्धसूत्री विभाजन पूछा जाए तो उसमें 4 पुत्री कोशिका का निर्माण होता है। तो ये ध्यान देने वाला पॉइंट है फ्रेंड्स।
क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। आपको लगता है कि आपने यहाँ से कुछ नया सीखा है फ्रेंड्स तब। क्वेश्चन नंबर 7, अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो अर्धसूत्री जो विभाजन होता है फ्रेंड्स, ये होता है जनन कोशिकाओं में, यानी कि इसका राइट आंसर बी होता है। असूत्री विभाजन जो होता है फ्रेंड्स, वो प्रोटोजोआ, विषाणु, ये सब में होता है। अर्धसूत्री विभाजन जो जनन कोशिका में होता है, यानी मनुष्य हो गया और भी जीव जंतु कुछ कुछ। नेक्स्ट चलते हैं, क्रॉसिंग ओवर होता है। तो क्रॉसिंग ओवर जो होता है वो होता है मियोसिस में। ये बहुत ही छोटा सा चैप्टर है फ्रेंड्स। अब अगर आप लोग चाहेंगे तो इसे हम बेसिक से यानी थ्योरी वाइज भी करवा देंगे। बहुत ही छोटा चैप्टर है। क्वेश्चन नंबर 9, विभाजन की किस अवस्था में केंद्रक झिल्ली गायब हो जाती है? विभाजन की किस अवस्था में? टोटल 5 अवस्था से गुजरते हैं फ्रेंड कोशिका विभाजन। तो जो केंद्रक झिल्ली गायब हो जाते हैं वो है मेटाफेज। चलते हैं नेक्स्ट। इसमें इतना ही था फ्रेंड, मतलब आप देख सकते हैं। तो 10वां क्वेश्चन हम करते हैं, समसूत्री विभाजन में पुत्री कोशिका में गुणसूत्र की संख्या मातृ कोशिका में उपस्थित गुणसूत्र की संख्या का कितना होता है? तो समसूत्री में फ्रेंड्स बराबर होता है। और अगर आपसे पूछा जाए अर्धसूत्री में तो उसमें आधी होती है। सम यानी कि समान, तो बराबर ध्यान रखिएगा। अर्ध यानी कि आधा, तो आपको याद हो गया होगा। तो फ्रेंड्स हम थोड़ा आपको इसके बारे में दिखा देते हैं कितने टाइप का होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कोशिका विभाजन यानी कि सेल डिवीजन का चैप्टर हो रहा है फ्रेंड्स। और इसी में थोड़ा आप यहाँ देख सकते हैं एकमात्र कोशिका विभाजित होकर 2 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण करती है। इस क्रिया को कोशिका विभाजन कहते हैं। यानी कि एकमात्र कोशिका यानी एक कोशिका जो है फ्रेंड्स, ये 2 पुत्री कोशिकाओं में विभाजित होती है, तो इससे ही सेल डिवीजन यानी कि कोशिका विभाजन कहते हैं। इतना तक आपको समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं कोशिका विभाजन जो है सर्वप्रथम किसने किया था या किसने देखा था? तो इसका जो राइट आंसर मतलब 1865 में जो है फ्रेंड्स पहली बार हुआ था और बिरचाओ ने इसे देखा था सेल डिवीजन होते हुए। नेक्स्ट, इसे ही थ्योरी वाइज कहा जाता है फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें आपका एक भी पॉइंट छूटने वाला नहीं है। आप देख सकते हैं। तो आपको 3 पॉइंट यहाँ से क्लियर हुआ होगा फ्रेंड्स। सेल कोशिका विभाजन किसे कहा जाता है, कब हुआ था, शायद आप नोट्स इसका बना लें, और किसने देखा था, तो बिरचाओ। नेक्स्ट पॉइंट जो है फ्रेंड्स, हमने यही बताया था कि कोशिका विभाजन जो है फ्रेंड्स, कोशिका विभाजन जो है 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? असूत्री विभाजन और समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। तो ये जो होता है फ्रेंड्स असूत्री विभाजन, ये होता है जीवाणु में, नील हरित शैवाल में और प्रोटोजोआ में और विषाणु में होता है। ये सारे आपको रटना नहीं है फ्रेंड, इससे जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं तो इसी टाइप से पूछा जाता है फ्रेंड कि असूत्री विभाजन के उदाहरण कौन कौन से हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट। और असूत्री विभाजन में जो है फ्रेंड्स 2 पुत्री कोशिका का निर्माण होता है। और देख लेते हैं कि समसूत्री विभाजन क्या है। तो समसूत्री विभाजन जो है फ्रेंड्स,
इसका जो खोज किया था वो वाल्टर फ्लेमिंग ने किया था समसूत्री विभाजन का, और ये 1879 में हुआ था। और ये जो समसूत्री विभाजन होता है फ्रेंड्स, ये कायिक कोशिका में होता है, और इससे भी फ्रेंड्स दो पुत्री कोशिका का ही निर्माण होता है। हमें और इसमें भी जो है फ्रेंड्स गुणसूत्रों की संख्या जो है बराबर होती है मात्र कोशिका से। तो हम एक बार फिर से आपको इसको समझा देते हैं। समसूत्री विभाजन फ्रेंड वो होता है जो कायिक कोशिका में होता है, और इसको जो खोजा था वो था वाल्टर फ्लेमिंग ने, और इसमें भी समसूत्री विभाजन असूत्री विभाजन के समान ही दो पुत्री कोशिका का निर्माण होता है। गुणसूत्रों की संख्या जो होती है वो मात्र कोशिका के बराबर होती है। नेक्स्ट पॉइंट, और ये जो है फ्रेंड्स समसूत्री जो विभाजन है, समसूत्री विभाजन को पहले दो भागों में बांटा गया है फ्रेंड्स। तो पहला जो हो जाएगा वो हो जाएगा केंद्रक का विभाजन होता है, और दूसरा जो है फ्रेंड्स जो है वो साइटोकाइनेसिस का विभाजन होता है। तो पहला जो है फ्रेंड जिसमें केंद्रक का विभाजन होता है, तो इसमें टोटल 5 अवस्था होती है फ्रेंड्स। केंद्रक विभाजन में टोटल 5 अवस्था होती है, अंतरा अवस्था या फिर विरामा अवस्था। नेक्स्ट जो है और विरामावस्था का भी 3 भाग है फ्रेंड्स, G1 फेज, S फेज और G2 फेज। तो हमने यही क्वेश्चन MCQ में बना था फ्रेंड्स कि DNA का संश्लेषण होता है तो S फेज में होता है DNA का संश्लेषण। और दूसरा जो है फ्रेंड्स वो है प्रोफेज। प्रोफेज में ही फ्रेंड्स कोशिका का वास्तविक विभाजन शुरू होता है, और यही प्रोफेज में ही फ्रेंड्स केंद्रिका जो गायब हो जाती है, केंद्रक झिल्ली भी गायब हो जाती है प्रोफेज में ही। तीसरा है मध्यावस्था यानी मेटाफेज। इसी में जो है फ्रेंड्स इसी में तुर्क धागे का जो है निर्माण होता है, और जो चौथा है फ्रेंड्स वो है एनाफेज। यही क्वेश्चन भी बना था कि सबसे छोटी जो अवस्था है वो कौन सी है, तो एनाफेज ही है फ्रेंड्स सबसे छोटी अवस्था। और 5वीं जो अवस्था है वो है टेलोफेज। टेलोफेज में फ्रेंड्स केंद्रक से 2 केंद्रक का निर्माण हो जाता है। तो यही 5 अवस्था था फ्रेंड्स, आपको आई होप समझ में आ गया होगा। तो इस चैप्टर में इतना ही था समझाने के लिए कोशिका सेल विभाजन वाला। एक चीज़ और देख ले फ्रेंड्स, थोड़ा सा समसूत्री विभाजन हो गया फ्रेंड्स, अर्धसूत्री विभाजन का थोड़ा सा देख लें। अर्धसूत्री विभाजन जो है फ्रेंड्स इसे न्यूनकारी विभाजन भी कहा जाता है, और पुत्री कोशिका में गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो मात्र कोशिका में उपस्थित जो गुणसूत्र होती है उसका आधी होती है, और इसमें 4 पुत्री कोशिका का निर्माण होता है। इसमें बस इतना ही याद रखें आप। अर्धसूत्री विभाजन को न्यून फिर से करते हैं हम अंडरलाइन। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन को हम
विभाजन भी कहते हैं। और इसमें 4 जो है पुत्री कोशिका का निर्माण होता है। और इसमें जो मातृ कोशिका में जितने गुणसूत्र होते हैं उससे आधी जो है वो पुत्री कोशिका में होती है। तो आज का जो क्लास है फ्रेंड्स हम यहीं समाप्त करते हैं। कल हम नए चैप्टर के साथ नई क्लास को स्टार्ट करेंगे। आप लोग कमेंट में ज़रूर करिएगा कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी है, और MCQ करवाएं या फिर थ्योरी करवाएं।